हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केसरी पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का दिया टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज के और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए 19 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल अथवा डी 10 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 10 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस था। यह दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। WHO के मुताबिक होम्योपैथी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है और कानूनी रूप से भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया के 84 से अधिक देशों में प्रचलित है। होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में चिकित्सा देखभाल के लिए होम्योपैथी पर निर्भर लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट, केंद्रीय बजट वर्ष 2019-20 में घोषित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, यानी इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य पूरे भारत में सीमावर्ती गांवों को यानी बॉर्डरिंग जो विलेजेस हैं उनको विकसित करने और यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी क्वेश्चन में दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट में कुछ न कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं इसके लिए देखना होगा एक्सप्लेनेशन को। चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किविथू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में की गई थी, यानी इसी साल। और इसका उद्देश्य उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। जबकि प्रश्न के दूसरे स्टेटमेंट में पूरे भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरे भारत में नहीं, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में है। ये 2025-26 तक चलेगा। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2963 यानी लगभग 3000 गांवों को कवर किया जाएगा। रुक करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र किस शहर में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी चेन्नई, सी ग्वालियर अथवा ऑप्शन डी दिसपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी चंडीगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र यानी एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर लगभग बनकर तैयार है। जल्दी ही इसका उद्घाटन किया जाने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए वायुसेना का ये पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया गया है। इसमें वायुसेना अपनी लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगी। एक तरह का म्यूजियम टाइप पे होगा। यहाँ पर पुराने जो लड़ाकू हथियार है, विमान है, वो रखे जाएंगे। एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको गाइड के रूप में इस पूरी चीज़ों का दर्शन कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ लेख भी मिलेंगे आपको, यानी आप देख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे वायुसेना के इतिहास को। और इस सेंटर का एक उद्देश्य ये भी है कि आप इसको देखकर वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित हों, वायुसेना को अपने करियर के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए भी मोटिवेट करेगा ये सेंटर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पानी में चलने वाले देश के पहले मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में की जाने वाली है? और ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद अथवा ऑप्शन डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कोलकाता। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानी में चलने वाले देश के पहले मेट्रो का ट्रायल बीते 9 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इसे रोक दिया गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में आने वाली है। ये लगभग बनकर तैयार है। कई स्टेजेस में, कई फेज में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। कोलकाता ईस्ट वेस्ट की ये मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। अंडर वाटर टनल की लंबाई लगभग 500 मीटर होगी, यानी आधा किलोमीटर। इस मेट्रो की लाइन हावड़ा को सेंट्रल कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक से जोड़ रही है। लास्ट प्रश्न है पांचवा। हाल ही में सुर्खियों में रहे गोल्ड लाइसेंस स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, कुवैत ने एक गोल्डन लाइसेंस स्कीम की शुरुआत की है। दूसरा, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करना है। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में बहरीन ने एक गोल्डन लाइसेंस स्कीम की शुरुआत की है, ना कि कुवैत ने, और इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करना है। इसमें स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश वाली कंपनियां और बहरीन में 500 से अधिक नौकरियां सृजित करने वाली कंपनियां लाइसेंस की पात्र होंगी। गोल्डन लाइसेंस के तहत निवेश के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रायोरिटी तय की जाएगी। इसमें भूमि आवंटन यानी जमीन उपलब्ध कराया जाएगा, बुनियादी ढांचा सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज और व्यावसायिक लाइसेंसिंग और बिल्डिंग परमिट अनुमोदन जैसी सरकारी सेवाएं आपको दी जाएंगी, यानी ये सारी सेवाएं शामिल होंगी। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।